और जो लीडर डोलानी है लत्तान पैरी, ये झूठ है मक्कारा, ये इन कैंडिडेट झूठे बनावा वो कैंडिडेट माना उनकी उन्हें इलेक्शन तो आम पब्लिक। कुल मिला के यू है पानी पहनना तो आसे न नहर को कुंडा तो इनको ताई ना रहो जो रेनीवाल बनाई कहा बनाइए पड़े 6 महीना तो कहा 6 साल पूरे नहीं पानी दुनिया पर कुंडान में गिरवारी है मुअल। ठीक है, पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को जो है धक्के खाने पड़ते हैं, गाड़ियां सुननी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से कोई भी एमएलए हो, एक्स एमएलए हो, ये एमएलए हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा पानी की ज्यादा किल्लत है मौजूदा सरकार सेंटर में। प्राइवेटाइजेशन कर दिया सबका, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। अदरवाइज जितने भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे जो है सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संस्थान है और उसको जो बेच दिया है। जहाँ पे रिजर्वेशन का सवाल है, जहाँ तक रिजर्व जो जगह है जहाँ पे लोगों गरीब तबके को जो नौकरी मिलने का सवाल है, उसको प्राइवेट हाथों में सेक्टर में बेच दिया। सलाम नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन, आप देख रहे हैं निवास न्यूज नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलाई गांव में, जो हतीम विधानसभा का गांव है, और मैं आज पहुंचा हूं चुनावी सर्वे के लिए, क्योंकि चुनाव का माहौल लगातार गर्मा रहा है और अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग अपना प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर जनता के पास अपने वादों को रख रहे हैं। खैर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाई गांव में, मेरे साथ यहाँ पे बुजुर्ग नौजवान मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ का जो चुनावी सर्वे है किस तरीके से यहाँ का जो माहौल है, और यहाँ की अगर मैं विकास की बात करूँ तो कितना यहाँ पे विकास हुआ है। पिछले जो यहाँ से हतीम विधानसभा से विधायक रहे हैं परवीन डागर जी, उसने अपने समय में कितना यहाँ पे विकास किया है और आने वाले समय में किन विकास पे यहाँ की जनता वोट करती है, या फिर किसी कैंडिडेट पे या फिर पार्टी के टिकट पे वोट करती है। जी, क्या नाम आप? अली मोहम्मद। अच्छा जी, यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? यहाँ जी फिलहाल का जो एमएलए मौजूदा है एकदम बहुत बढ़िया आदमी है। अगर इसके आधार पर इलेक्शन लड़े ना तो ये का शुरू कही ना, लेकिन यहाँ फिलहाल की स्थिति ये है कांग्रेस का टिकट भारी, कोई भी टिकट लेकर आएगा कांग्रेस का टिकट हतीम तहसील से भारी। अच्छा, बीजेपी की बोलती है सबका साथ सबका विकास, कितना विकास यहाँ पे आपके इलाके में हुआ? विकास तो हुआ पर इतना नहीं हुआ, यहाँ ने तो कुछ तासुर सही करा। अच्छा, नहीं, एमएलए बढ़िया है हमारा हतीम तहसील का, 1 नंबर है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसने यहाँ पे हक नहीं दिया है आपका। हाँ, कुछ नॉर्मल करो है, दियो तो है नॉर्मल करो है। हाँ। अच्छा, आने वाले समय में आप किस तरीके से किस पार्टी को, या फिर कोई आपका चेहरा है जिसको आप वोट दोगे, या फिर टिकट के नाम पे आप वोट करोगे? भाई साहब ऐसा है जी, हम तो हकीकत तो ये है कि हम परवीन डागर के हैं। अच्छा। हम वोट इसके लिए देंगे, चाहे कांग्रेस टिकट कोई ला चाहे मेरा बाप ला जल्दी देंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस का टिकट हतीम से भारी। अच्छा। कोई भी लेकर आए, ये नहीं कि जय लेकर आए या कोई भी लेकर आए, कांग्रेस का टिकट भारी है हतीम तहसील। अच्छा, कांग्रेस का टिकट भारी है, आप परवीन डागर के साथ हो जो बीजेपी का प्रत्याशी रह चुका है। जी, क्या लगता है कि यहाँ से परवीन डागर इस बार कितनी वोट ले पाएगा? ना, अब वोट तो बढ़ेंगी, मेवन में से वोट बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जो पहले प्लान में मिली उससे डबल होंगी, लेकिन कम नहीं। अच्छा, उसको एक इंसानियत के तौर पे अच्छी वोट यहाँ से मिलेंगी, या फिर विकास के नाम पर, या फिर पार्टी के टिकट के नाम पे यहाँ पे वोट मिलेंगे? सर, उसको इसके मिलेंगी, उसने किसी के अंदर भाग नहीं लिया, उसने सारी प्रशासन सारी पब्लिक एक स्थिति से बदलती है, यानी ये नहीं हिंदू है या मुसलमान है, उसने सबको जो भी बरता है सबको एक जैसे बरता, ये हकीकत, एक समान बरता है, एक समान बरता है सबको। मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। अच्छा, यहाँ का जो चुनावी सर्वे है हम लगातार कर रहे हैं, यहाँ का जो विकास है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का इलाके हतीम विधानसभा में कितना विकास हुआ है। ये मलाई गांव है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है? कोई भर। अच्छा, और तो इससे ज्यादा ये विकास ना हो। लगातार हतीम विधानसभा के लोगों की जो आवाज है वो लगातार बिजली को लेकर और पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं बात करूं किसान लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो नहर है वो निकलनी चाहिए और पानी साफ मिलना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पे आने वाली सरकार किस सरकार को देखना चाहते हैं, किस चेहरे को देखना चाहते हैं आप हतीम विधानसभा से? 4 महीने हो गए ऐसा कुल मिला के यू है पानी पहनना तो आसे न नहर को कुंडा तो इनको ताई ना रहो जो रेनीवाल बनाई कहा बनाइए पड़े 6 महीना तो कहा 6 साल पूरे नहीं
पानी दुनिया पर कुंडान में गिरवारी है मोल अच्छा पानी नहीं आया सरकार ना भेजी कोई पानी मानी ये है कि एमएलए बढ़िया है बेचारो परवीन डागर है जो अब जो आएगा कोई कांग्रेस के लेकर चाहे कोई हिंदू आए मुसलमान आए कांग्रेस को टिकट भारी रहेगा। अच्छा कांग्रेस का टिकट भारी है यहाँ से। हाँ पार्टी टिकट जिसको देगी चाहे बीजेपी जिसको दे कांग्रेस जिसको दे या इंडियन नेशनल बसपा गठबंधन जो दे टिकट हमेशा भारी रहा है और रहेगा। ठीक है जी। वैसे लोकल या ग्राउंड लेवल पे देखें तो कांग्रेस का टिकट ज्यादा भारी है, लेकिन ये नहीं कि कहीं उठा के कहीं दूर से कोई चेहरा लेके आ जाए। यहाँ ग्राउंड लेवल पे जो चेहरे को जानते हैं लोकल फेस वही चलेगा। ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के ऊपर से रख दिया कुछ कैंडिडेट को, चाहे जय साहब को दें या हर्ष कुमार को दें, अदरवाइज कोई दूसरा कैंडिडेट हो कांग्रेस का उसको दें। बीजेपी का जो प्रवीण डागर अच्छा है, खुद का नेचर अच्छा है, लेकिन काम इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं। पार्टी ने कुछ काम नहीं किया इस तरह का। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, रेन्यूअल परियोजना मढ़िया के प्रोजेक्ट के नाम से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वो बिल्कुल नथिंग है, खत्म कर दिए लोगों ने। यहाँ से जो हमारा जहाँ से क्षेत्र लगता है मेवा क्षेत्र, हतीन से आगे पलोस बड़े बड़े कनेक्शन किए लाइन पाइपलाइन, यहाँ तक पानी है। कम से कम भी 6 महीने 7 महीने से यहाँ जितने कुंडे बने हुए हैं वहां पे पानी नहीं है। लोग हर रोज जो है कि 10 दिन 5 दिन में 700 800 1000 रुपए का कुंडे डलवाते हैं। कुछ जो गांव है जो नीचे तलहटी बसता है उन लोगों ने कुंडे बना रखे हैं, ज्यादातर गांव ऊपर बसता है। उन लोगों की मतलब ना तो पानी चढ़ सकता है, ना कुछ जो गरीब तबके उनकी हैसियत नहीं है। ठीक है। पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोगों को जो है धक्के खाने पड़ते हैं, गाड़ियां सुननी पड़ती है। ठीक है। यहाँ से कोई भी एमएलए हो, एक्स एमएलए हो, ये एमएलए हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा पानी की ज्यादा किल्लत है। ठीक है जी। और नहर का जहाँ तक सवाल है, नहर भी आनी चाहिए। जब नहर का जो यहाँ तक रजवाहा बना हुआ है, उठाव रजवाहा, वहां तक पानी कभी आता ही नहीं, पीछे पानी रह जाता है। अच्छा बीजेपी सरकार का यहाँ से कैंडिडेट रहा परवीन डागर, लगातार बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास आप नहीं बता रहे हैं, क्या कमी रह सकती है? देखो जी, विकास का जहाँ तक सवाल है, मौजूदा सरकार सेंटर में प्राइवेटाइजेशन कर दिया सबका, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। अदरवाइज जितने भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे जो है सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संस्थान है, और उसको जो बेच दिया है। जहाँ पे रिजर्वेशन का सवाल है, जहाँ तक रिजर्व जो जगह है जहाँ पे लोगों गरीब तबके को जो नौकरी मिलने का सवाल है, उसको प्राइवेट हाथों में सेक्टर में बेच दिया। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद नौकरियां तो ऑटोमेटिक खत्म, रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। बशर्ते कि जो प्राइवेट सेक्टर हो जहाँ पर उनमें नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था हो। ठीक है जी। एजुकेशन फ्री हो, जिसके जो गरीब तबका या उच्च वर्ग का तबका, उस सबको एजुकेशन बराबर मिले। ठीक है। कुछ बंदों को जो है कि कुछ लड़कों को, यहाँ हम बैठे हैं एक चाय की दुकान पे, एक गरीब का लड़का झोपड़ी में रहने वाला टैलेंटेड हो सकता है, अडानी अंबानी का टैलेंटेड नहीं हो सकता। ठीक है जी। टैलेंट तो कहीं पे भी हो सकता है। अब मेवात में टैलेंट देख भी रहे हैं भाई, उच्च स्तर पे भी, एजुकेशन में भी जज लगी हैं लड़कियां वेस्ट बंगाल में। अभी एक जज लगी है, और अभी बहुत से लड़कों ने जो है कि क्वालिफाई किया है उर्दू से, वो लगे टीचर लगे, प्रोफेसर लगे हैं। टैलेंट की कमी नहीं, व्यवस्था की कमी है, सुविधाओं की कमी है। हमारे यहाँ पे वोट तो ले लेते हैं राजनेता, लेकिन इधर देखते नहीं पलट कर, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या वो हिंदू लीडर हो या किसी पार्टी को लीडर हो, यहाँ कोई देखता नहीं पलट के। कृष्णपाल गुर्जर जी रहे, हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन आए हैं तो सिर्फ वोट मांगने आए हैं, यहाँ किसी तरह विकास करने नहीं आए, ना वो देखने आए। ठीक है जी। तो अगर मैं एमएलए जो होता है उसका 5 साल होता है कि वो कम से कम संवाद रखे, पब्लिक से संवाद रखे, वोटर के पास जाए, अपने सपोर्टर्स के पास जाए, और काम ज्यादातर वोटरों के होते भी नहीं है। ठीक है जी। काम तो किसी और के होते हैं, वोट कोई और देता, काम कोई और करा ले जाता है, काम कुछ नहीं हुआ इस तरह। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्माइल। अच्छा, इस बार हतीन विधानसभा से किस तरीके से देख रहे हैं और किस कैंडिडेट को आप देख रहे हैं? क्या विकास के नाम पे आप वोट करोगे या फिर आप टिकट के नाम पे वोट करोगे? अगर मैं बात करूं बीजेपी से, परवीन डागर पिछली बार यहाँ से विधायक रह चुका है, और इस बार कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, चौधरी बलवीर सिंह है और जलेब खान का लड़का चौधरी इसराइल है, और अगर मैं इनेलो की बात करूं तो यहाँ से तैयब हुसैन भीमसी का है। क्या किस पार्टी को आप वोट करोगे और किन मुद्दों पर आप वोट करोगे?
ऐसा जी विकास की बात तो ये है कि यहाँ कोई विकास नहीं है असल बात। और रहा मौजूदा एमएलए की बात, वो अगर हमारी भलाई नहीं करता तो बुराई नहीं करता है, उसकी कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत काम कराया है उसने फिरनी वगैरह का, और 15 साल से यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है, ना पानी का इंतजाम है। हमारा गरीब तबका जो गांव में ऊपर रहता है ना ऊंचे कूट पे, उनके लिए पानी की इतनी किल्लत है, वो बेचारे बैकवर्ड से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए कोई सुनाई नहीं करता है। और जो लीडर डोलानी है लत्तान पैरी, ये झूठ है मक्कारा, ये इन कैंडिडेट चूते बनावा, वो कैंडिडेट माना उनकी, उन्हें इलेक्शन तो आम पब्लिक जितावे, ये नहीं जिताते हैं, ये तो बकवास है। रही बात यहाँ फिलहाल हमारे गांव से कांग्रेस का टिकट भारी है। हाँ बेकार हम फालतू बात करें चाहे कोई भी हो। अब देखता है इसराइल को मिलता है, उम्मीद ये है जी हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अगर कोई झूठ बोले तो कोई इलाज ना है। अब वो फिरने का काम जरूर चल रहा है, वो भी डागर साहब ने चलवाया है। थोड़ा बहुत जो काम किया 15 साल में डागर साहब ने किया है, नाब से पहले केहर सिंह उसने नहीं कराया, तो उससे पहले भी नहीं। 15 साल से हमारे गांव में कोई काम आपका नहीं। जो विकास रहा है लगातार हतीन विधानसभा को अगर देखा जाए कि रिकॉर्ड के अनुसार भारत के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना गया है, क्या कारण है इसका? कारण ये है जी, ये सरकार है ना, ये कोई काम तो करती नहीं है। यहाँ इतना है कि हम यहाँ पीने का पानी भी अपना मोल खरीद के टैंकरों से पी रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ का अब के नए चेहरे को ही विधायक बनाएंगे यहाँ से, और नया चेहरा ही काम करेगा। आज तक इसने, ये जो सरकार फिलहाल है, इसने यहाँ के लिए, मेवात के लिए कुछ नहीं किया। न पानी है न बिजली है, बिजली के अगर टंकी फूक जाए तो 2 महीना से पहले नहाए, उसको भी कम से कम 20,000 रुपए लेके जाए तब तो टंकी आती है। अच्छा। पानी तो मोल खरीद ही रहे हैं हम। हमारे हल्के में जी कुछ नहीं हुआ, मेवात में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्यों आपका साथ नहीं है और क्यों आपका विकास नहीं है? भाई ये सरकार ही पता हो जी, पता ना हमारे मेवात में कुछ ना के, इनको झूठन को गोड़ा जी, झूठ बना बना के छोड़ रहे हैं। अब तक झूठ चल गो, अब यहाँ से आगे झूठ इनका नहीं चलेगा। इसको हम खत्म कर देंगे इस सरकार को, तो क्योंकि हमें पता है हम उतनी मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करके और उसको पानी में ही दे देते हैं, पानी मोल खरीदते हैं। अच्छा। और गर्मी के टाइम में इतना पानी की जरूरत पड़ती है कि हमें पता है जिस मजदूरी करके लाते हैं उसमें पानी में ही दे देते हैं उसको। ये सरकार ऐसी है जी, पैसा लेके देती है। यहाँ मेवात है, ये पिछड़ा एरिया है, इसमें इतनी इनकम नहीं है, पैसे इतने हैं नहीं जो पैसे दे के नौकरी ले ले। तो पैसों से सरकार नौकरी देगी तो मेवात का कहाँ नंबर आ रहा है? इसलिए सरकार का कहना क्या है, इनको तो झूठ को काम है, ये तो झूठ बोलते हैं और ऐसे ही चलते रहता है काम, झूठ बोलने का काम है इनका। ठीक है, लगातार देखते रहिए आप मेवात न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ साजिद हुसैन, कैमरामैन मजलिस।